अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फिज़िक्स 12th चैप्टर के शॉर्ट हैं, 12th के चैप्टर नंबर 19 के शॉर्ट्स हैं। कुछ देख लेते हैं हम। पहला रिलेशनशिप था जो कि बहुत ही इजी है, 9th-10th में आपने पढ़ा है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस सिंपल एक यू को डिनोट कर रहा है, एक वी को डिनोट कर रहा है और यूनिट जॉल और वोल्ट है। अब देखो डिपेंडेंस इनकी आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज पे। ये आप देख सकते हैं, सामने लिखे हुए हैं सारी चीज़ें। फिर डेफिनेशंस है। अब देखो वी इज इक्वल टू यू ओवर क्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास यू क्या है, एनर्जी को शो करते हैं, और क्यू जो है वो चार्ज है, तो इसलिए हम कहते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज। वी इज इक्वल टू यू ओवर क्यू, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से करते हैं, यू से डिनोट कर रहे हैं ना, तो यू है टोटल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्ट। वोल्ट कह लो या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करिए ना, तो ये चीज़ें हम कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ यू विश टू स्टोर अ चार्ज, स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ कैपेसिटर बैंक। अब यहाँ पे वो देखो कह रहे हैं कि हम अगर ख्वाहिश करें या हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हो, ठीक है, स्टोर करने के लिए, या आपने पावर बैंक देखा होगा, यूज़ करते हैं मोस्टली घरों में। तो पावर बैंक के अंदर क्या होता है कि सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है उसमें। तो जब हमारे मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो हम पावर बैंक लगा लेते हैं, अगर कहीं सफ़र पे हो, अगर घर ना हो तो, ठीक है, कोई भी इसमें हो सकता है। तो हमें कौन सा कनेक्शन चाहिए, सीरीज़ और पैरेलल, इन दोनों में से जो भी हम लगाएंगे उस हिसाब से हमारे पास एनर्जी स्टोर होनी चाहिए। तो हमने ज़्यादा स्टोर करनी है तो पैरेलल लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है टू स्टोर मैक्सिमम एनर्जी कैपेसिटर्स should be connected in parallel because the total capacitance increases, allowing the system to store more energy at the same voltage। देखो वोल्टेज सेम होती है, उसमें कैपेसिटेंस इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर वाले, वो जो था पेज नंबर 96 और 97 पे लिखा हुआ है एनबीएफ की, वहाँ पे था E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे ले रहे हैं जितनी ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास वो ज़्यादा हो जाएगी ना, एनर्जी स्टोर होगी। फिर इसी तरह वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी स्टोर होगी। देखो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, सी इक्विवेलेंस जो है वो सबकी ऐड अप हो जाती है, तो जब सबकी ऐड अप होगी तो हमारे पास ये टोटल हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से हम पैरेलल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो द कैपेसिटेंस एड्स डायरेक्टली ऐड हो रही है ना, 3 या ज़्यादा हैं तो उसमें इक्वल कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी। टोटल कैपेसिटेंस बिकम लार्जर, ये तो हमने बात कर ली। मोर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू मोर एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि ये फॉर्मूले में लिखा है ना, ये डायरेक्टली रिलेशन है, सी डायरेक्टली रिलेशन है किसके साथ, ई के साथ है, तो ये हमारे पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट है यूनिट्स का बताना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट है, तो बेस यूनिट इसका क्या है, जॉल पर कूलम है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें लिखनी है आपने। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जॉल है, इसका फेरेड है, फेरेड का ये ऐसे लिखते हैं, कूलम पर वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, नेट अमाउंट क्या होगी। अब देखो एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, दोनों होंगे, जब दोनों को ऐड अप करेंगे तो जीरो हो जाएगा आंसर, सिंपली। अब इसको इतना लंबा है ये लिख गए हैं, अब इसको हम देख लेते हैं। द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो। एक्सप्लेनेशन इसकी ये लिखते हैं कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल है ना दोनों में, जितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे उतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। दूसरे में नेगेटिव है, ठीक है, दोनों का जब साइंस ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो साइन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये नेट चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल पूछ लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है, इसकी रीजंस क्या है। रीज़न ये है कि व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन प्लेट टू अदर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे होते हैं तो नेगेटिव वाले क्रॉस करते जाते हैं, मतलब उसको ख़त्म करते जाते हैं, तो हमारे पास नेट जो होता है वो जीरो हो जाता है। नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड, चार्ज इज सिंपली redistributed। फिर है therefore the total charge of the capacitor remains जीरो हो जाता है। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशंस, आपने कोई सी 3 लिखनी है, यहाँ पे 6 दी गई हैं, आप देखें। एनर्जी स्टोर होती है ना, कैमरा फ्लैशेस यूज्ड इन कैमरा फ्लैशेस, कैपेसिटर्स बैंक्स फॉर बैकअप पावर। देखो हम यहाँ पे हम वो लिख सकते हैं, पावर बैंक्स लिख सकते हैं, मोबाइल की बैटरी लिख सकते हैं, मोटर लिखते हैं, ठीक है, पावर फैक्टर टीवी रेडियोज़ लिख सकते हैं, मोटर स्टार्टर्स, ठीक है, कोई भी चीज़ें आ सकती हैं। कोई सी 3 आपने लिखनी है क्योंकि 3 नंबर का होता है ना पेपर।
पेपर में शॉर्ट के लिए अगर आया तो 3 नंबर का होगा। अभी प्री बोर्ड सेंडप्स आ रहे हैं तो मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो इधर से उठा के दे देते हैं, ठीक है। What do you would you place the plates of parallel plates capacitor closer together or farther apart to increase their capacitance? देखो वो कह रहे हैं कि अगर हम एक प्लेट लेते हैं जिसको हम पैरेलल प्लेट कह लेते हैं, तो कैपेसिटर को अगर हम पास करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, या दूर करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह भी सवाल बन सकता है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि हमने इन कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करनी है, तो हम पैरेलल प्लेट्स को क्लोज करें या फिर दूर करें। तो इसका आंसर है हम पास करेंगे। क्यों पास करेंगे? क्योंकि ये जो है ना, ये इनवर्स रिलेशन है इसके साथ, डिस्टेंस के साथ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास गिवन है, पेज नंबर, बुक का पेज है 93, हाँ 93 है, 93 पे ये गिवन है फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C इज इक्वल टू A/D है। E जो है ये एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक को पता है, D डिस्टेंस होता है, A एरिया है, कैपेसिटेंस C है, वो हमें पता है। तो फॉर्मूले के थ्रू हम देखेंगे तो कैपेसिटेंस जो है वो इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस के साथ। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही कम कैपेसिटेंस बनेगी, इसलिए हम क्लोज करेंगे, उसको क्लोज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रो रिसेप्शन। अच्छा, अब ये जो सवाल है ना, ये आपके इसमें नहीं है कोर्स में, तो फिर भी इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रो रिसेप्शन इज़ द एबिलिटी ऑफ सम एनिमल्स टू डिटेक्ट डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट। इसकी डेफिनेशन आगे, डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डाइलेक्ट डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, ठीक है, जैसे शॉक्स में होती है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स। इसमें है सर्टेन एनिमल्स लाइक शॉक्स रेज इलेक्ट्रिक्स ईल्स, जिसको हम वो कहते नहीं है 240 वोल्ट का झटका लगा दिया उसने मछली ने, एक होती है ना, तो उसमें। एंड सम फिशेस, कुछ फिशेस में भी होती है, कैन से वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेटेड बाय द एनिमल और ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊँ, हमारे अंदर भी ये चार्ज स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, जब हमें करंट लगता है, इसी वजह से लगता है क्योंकि हमारे अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पे कभी कभी आपने देखा होगा कि हमें अचानक से करंट लग जाता है, लगता है ना, तो वो इसी वजह से लगता है कि हमारे अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है, और किसी चीज़ को टच करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक नहीं होती, तो उसके अंदर चार्ज वो चला जाता है, तो हमारे में करंट लग जाता है हमें। फिर है दिस एबिलिटी हेल्प्स टू हेल्प देम हंट प्रे नेविगेट और कम्युनिकेट। ओके, एक दूसरे से बातें करने में भी आ जाती हैं ये चीज़ें। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हम मोबाइल में कॉल कर रहे होते हैं, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू ही कर रहा हूँ। लैपटॉप में मेरा जो है वो माइक्रोफोन लगा हुआ है, तो ये सारी डिटेक्शन वगैरह हो जाती हैं। फिर है की पॉइंट्स इसमें, इलेक्ट्रो रिसेप्शन डज नॉट रिक्वायर कंटैक्ट, कंटैक्ट नहीं इसमें रिक्वायर होता, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसमें। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं, अ शार्क कैन डिटेक्ट द टाइनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फिश मसल। जो फिश के मसल्स होते हैं वो एक प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, जिसकी वजह से शार्क उनको डिटेक्ट करती है और खा जाती है, ठीक है। इफ़ यू वर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ कैपेसिटर, अच्छा अब इस सवाल में वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको बोला जाए कि आपको एक कैपेसिटर ईजाद करना है या बनाना है, तो उसका साइज़ स्मॉल हो और उसमें कैपेसिटेंस लार्ज हो, ठीक है, ये दो चीज़ें आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, और उसके कोई से दो फैक्टर्स आप बताओ कौन से। अभी हमने ऊपर देखा था कि सी जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है डी के साथ, डिस्टेंस के साथ, तो एक तो हमारे पास ये हो गया। दूसरे नंबर पे हम ये जो एरिया है वो लेंगे, जितना ज़्यादा एरिया करेंगे उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ए एज सो मैक्सिमाइज ए, मतलब एरिया को हम मैक्सिमाइज करेंगे, प्लेट का एरिया जो होता है, तो उस हिसाब से हमारे पास जो है कैपेसिटेंस वो इंक्रीज हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो जितनी कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटेंस हो जाएगी। ये दो चीज़ें हैं, और थर्ड फैक्टर जो है वो ई आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसको कहते हैं। तो हम थर्ड पे अगर एमसीक्यूज़ वगैरह पूछ लेंगे इन दो के अलावा, तो हम डाइलेक्ट्रिक, हाई परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक को हम यूज़ करेंगे। जितनी ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो भी डायरेक्ट रिलेशन के साथ है। इफ़ अ कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज्ड एंड देन लेफ्ट फॉर डिस्चार्जिंग, अब यहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाला। वहाँ पे होता क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल जो है, मतलब एक बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है,
तो स्लोली स्लोली कम होती है, ऐसे ही है। तो वहाँ पे हमारे पास एक फ़िक्स्ड अमाउंट थी वन टाइम के लिए, इन्होंने वन टाइम के लिए ही बोला है हमें। तो वो थी 36.7 एंड सेकंड थी 62.3 समथिंग इस तरह की। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, क्यू टी इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, या वन टाइम, ठीक है, आर सी है। तो आर सी हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, सी कैपेसिटेंस है यहाँ पे, आर रेजिस्टेंस है। आर सी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो टाइम कांस्टेंट आ जाता है। इनिशियल चार्ज क्यू नॉट है, चार्ज एट टाइम टी वो आ जाते हैं। फिर है इनको फॉर्मूले में हम पुट किया तो सिंपल सा आंसर है, रिमेन्स कितना बचता है, तो डिस्चार्जिंग हमारे पास 63.2% बचती है। अब यहाँ पे हमें 36.7 होता है, लेकिन यहाँ पे 8 लिखा गया है और इधर 2 आ गया। ओके, तो हमने अगर एमसीक्यूज आता है तो सिंपली आपने लिखना है 63.2। अब ये एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट नहीं है ये, ठीक है। बस इतना आपका ये चैप्टर था। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।